हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, जिसको हम लकवा बोलते हैं कि ये किन कारणों से यह रोग हमारे पशु में उत्पन्न होता है। इस रोग में हमारे पशु में क्या लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं और इसका ट्रीटमेंट या इलाज हम किस प्रकार से अपने पशु का कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पैरालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और जो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो अब बात करते हैं पैरालिसिस के बारे में कि पैरालिसिस किन कारणों से होता है या फिर इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसका ट्रीटमेंट या इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में से पहले पैरालिसिस के बारे में जानते हैं। पैरालिसिस एक नर्वस सिस्टम का रोग है। सो पैरालिसिस, जिसको हम अधरंग या लकवा भी बोल सकते हैं, यह रोग गाय भैंसों के साथ कुत्ते और घोड़े में भी पाया जाता है। इस रोग में पशु जो है हमारा पूरी तरह से जमीन में लेट जाता है या जमीन पर गिर जाता है। और पैरालिसिस में पशु के शरीर का आधा हिस्सा या जो टांगे हैं पशु की, उनकी चारों टांगे जो है काम करना बंद कर देती है, या फिर पैरालिसिस जो है गर्दन में भी हो सकता है। अगर पशु के आगे के पैरों में पैरालिसिस या लकवा हो जाता है तो उसको हम रेडियल पैरालिसिस बोलते हैं। अगर पशु के पिछले पैरों में पैरालिसिस होता है, पिछली लातों में लकवा होता है, तो उसको हम जो है पैरालिसिस ऑफ हैंडलैम बोलते हैं, मींस पिछली लातों का लकवा। बहुत ही कम मामलों में ये भी होता है कि पैरालिसिस जो है पशु में पैरालिसिस ऑफ नेक हो जाता है, जिसको हम गर्दन का लकवा बोलते हैं। इसको रे नेक नाम की डिसीज से जाना जाता है, मींस इसको रे नेक बोला जाता है, जिसमें पशु की गर्दन में लकवा मार जाता है और पशु गर्दन झुकाकर या लटकाकर खड़ा रहता है और उसकी गर्दन में बहुत कम मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, अपनी गर्दन को हिला नहीं सकता है, तो इसको रे नेक के नाम से जाना जाता है। पैरों में जो पैरालिसिस है उसमें पशु को लड़खड़ा कर चलता है। शुरुआती अवस्था में पशु लड़खड़ा कर चलने लगता है। अगर आगे के पैरों में है तो आगे के पैरों से लड़खड़ाता है। अगर पीछे के पैरों में पैरालिसिस होता है तो पीछे के पैरों से लड़खड़ाने लगता है और उसके बाद हमारा पशु जो है वो जमीन पर गिर जाता है और मुड़ वापस खड़ा होने से असमर्थ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं पैरालिसिस के टाइप्स के बारे में कि जो लकवा है वो कितने प्रकार का होता है, पैरालिसिस किन किन प्रकार से हमारे पशु को हो सकता है। तो सबसे पहले जो होता है वो है मोनोप्लेजिया। इस टाइप में पैरालिसिस पशु के शरीर का एक हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर देता है। जैसे पशु के आगे के पैरों का लकवा या फिर पीछे के पैरों का लकवा, कोई भी एक हिस्से का लकवा हो सकता है, चाहे वो आगे के रेडियल जो पैरालिसिस है या फिर वो पैरालिसिस ऑफ हैंडलैम है, मींस आगे या पिछले पैरों एक हिस्से में लकवा मार जाता है, जिसको हम मोनोप्लेजिया पैरालिसिस बोलते हैं। इसके बाद होता है डिप्लेजिया। इस प्रकार के पैरालिसिस में पशु के शरीर के दोनों साइड्स में पैरालिसिस हो जाता है, मींस आगे और पिछले की टांगों दोनों में पशु को लकवा मार जाता है और हमारा पशु पूर्ण रूप से बैठ जाता है और वो मुड़ खड़ा होने में असमर्थ होता है। इसका तीसरा जो टाइप है वो है हेमीप्लेजिया। इस टाइप के पैरालिसिस में पशु के शरीर का एक हिस्सा में पैरालिसिस होता है और उसी हिस्से में किसी खास भाग में होता है। जैसे पशु के शरीर के पिछले पैरों में पैरालिसिस हो जाता है या लकवा मार जाता है तो वो किसी खास भाग में होता है। अगर लात के नीचे है या लात के ऊपर के भाग में है तो किसी खास भाग में जो है पशु को लकवा मार जाता है। अगला जो होता है वो होता है क्वाड्रिप्लेजिया। इसमें इस कंडीशंस में है पशु की चारे पैरों में पैरालिसिस हो जाता है, मीन चारे पैर जो है घुटनों के नीचे का हिस्सा जो है उसमें पशु के लकवा मार जाता है। ऐसी स्थिति को क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। पैरालिसिस के पैराप्लेजिया टाइप में, इस टाइप के पैरालिसिस में पशु के शरीर में आधे हिस्से में जो है लकवा मार जाता है। एक जो लेफ्ट साइड की लातें हैं या फिर राइट साइड की लातों, दोनों लातों में आगे और पिछली लातों में जो है लकवा मार जाता है पशु की। तो एक हिस्सा जो है पशु के शरीर में पैरालिसिस होता है, लकवा होता है। तो इस टाइप के जो लकवे को पैराप्लेजिया बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो लकवा है या पैरालिसिस है वो 5 प्रकार का होता है। 5 टाइप्स का पैरालिसिस पशु को हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कारणों के बारे में कि हमारे कौन से ऐसे कारण होते हैं या हमारी ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारे पशु में पैरालिसिस होता है या लकवा हमारे पशु को हो जाता है। पैरालिसिस पशु में कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। कई कारण होते हैं पशु में पैरालिसिस उत्पन्न होने के। तो अगर हमारा पशु जो है अचानक गिर जाता है, जिसके कारण पशु में स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है या इंजरी आ जाती है, जिसके कारण पशु में पैरालिसिस उत्पन्न हो सकता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी तरह की चोट है, वो रीढ़ की हड्डी की किसी भी तरह की चोट हमारे पशु को लग जाती है, उसके कारण भी पशु में पैरालिसिस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
अगर हम डंडे वगैरह से अपने पशु को रीढ़ की हड्डी पर मारते हैं या ज़्यादा जोर से मारते हैं, जिसके कारण हमारे पशु में भी पैरालिसिस जो है वो उत्पन्न हो सकता है। या फिर अगर हमारा पशु जो है मिल्क फीवर जैसे डिसीज़ या फिर डाउनर काउ सिंड्रोम में ज़्यादा देर बैठा रहता है, जिन डिसीजेस में, चाहे वो मिल्क फीवर हो या फिर डाउनर काउ सिंड्रोम हो, जिनमें पशु ज़्यादा देर बैठा रहता है, ऐसे में पशु की जो रेडियल नर्व है वो दब जाती है, जिसके कारण पशु में पैरालिसिस पैदा हो सकता है। इसके अलावा पशु की पहली पसली की गहराई में अगर कोई फोड़ा है या फिर कोई ट्यूमर होने की वजह से भी जो है पशु में पैरालिसिस हो सकता है। और अगर पशु में स्पाइनल कॉर्ड की कोई चोट लगती है या फिर ट्यूमर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, इसके कारण भी पशु को पैरालिसिस हो सकता है। अगर पशु में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके कारण भी पशु में पैरालिसिस होने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। या फिर नर्व ट्रंक जो है उसमें चोट लग जाने के कारण, जो रतक बहनियाँ हैं उनका गुस्सा होता है, उनमें चोट आ जाने के कारण भी पशु में जो है पैरालिसिस हो सकता है। या फिर और भी कई कारण हैं, जैसे पैरालिसिस जो है ड्रग टॉक्सिसिटी, अगर कोई हम ऐसी ड्रग दे देते हैं अपने पशु को जिसके कारण सेप्टिसीमिया हो जाता है हमारे पशु में, ऐसी स्थिति में भी हमारे पशु को पैरालिसिस हो सकता है। या फिर हमारा पशु जो है कोई ऐसी जहरीली चीज़ ले लेता है जिसके कारण पशु में पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ अगर हमारे पशु में विटामिन बी की डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन B1, B6 और B12 की अगर डेफिशिएंसी है हमारे पशु में, तो भी हमारे पशु में जो है पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ अगर हमारा पशु जो है तेज गर्मी या सर्दी या बरसात के मौसम में अधिक देर भीग जाने के कारण, अगर हमारा पशु जो है ज़्यादा देर बारिश में खड़ा रहता है सर्दी में, तो उसके कारण भीग जाने के कारण भी पशु में जो है पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में कि हमें क्या लक्षण नजर आते हैं अगर हमारे पशु को पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें क्या लक्षण हमारे पशु में दिखाई देते हैं। तो पशु के शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है और हमारा पशु या तो जमीन पर गिर जाता है या जमीन पर लेट जाता है। पशु अपने मूत्र और मलद्वार की पेशियों पर निरंतर खो देता है। अगर पशु को पैरालिसिस ऑफ हिंड लैम्ब हुआ है, मीन्स पिछले पैरों का लकवा हुआ है, तो पशु का मूत्र और मलद्वार की पेशियों पर निरंतर खो देता है। पैरालिसिस में पशु में कमजोरी आ जाती है, हमारा पशु काफ़ी हद तक वीक हो जाता है। ऐसे लक्षणों पर आप जो है पैरालिसिस में हमें दिखाई देते हैं अपने पशु में। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोज की कि आप किस प्रकार से अपने पशु का डायग्नोज कर सकते हैं पैरालिसिस में। पैरालिसिस का डायग्नोज करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पैरालिसिस जो है वो मिल्क फीवर और डाउनर काउ सिंड्रोम, इनके सभी के जो लक्षण है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। मीन इन सभी डिसीजेस में पशु जो है हमारा जमीन पर लेट जाता है, लेकिन मिल्क फीवर जो है वो पशु में ब्याने के कुछ समय से लेकर कुछ हफ्तों के बीच पशु को होता है। डाउनर काउ सिंड्रोम जो है, इस डिसीज में पशु जमीन पर लेट तो जाता है लेकिन पशु के शरीर में थोड़ी मूवमेंट जो है वो होती रहती है, पशु थोड़ी हिलजुल करता रहता है। पैरालिसिस में पशु बिल्कुल जो है हिलजुल नहीं करता है। अगर पशु में रेडियल पैरालिसिस हुआ है, मीन्स आगे के पैरों का पैरालिसिस हो जाता है, तो इसमें पशु के आगे के पैरों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है। अगर पैरालिसिस ऑफ हिंड लैम्ब हुआ है, मीन्स पिछले पैरों में पैरालिसिस होता है पशु के, तो पिछले पैरों में भी बिल्कुल जो है मूवमेंट नहीं दिखाई देती है। तो आप इस प्रकार से पैरालिसिस का डायग्नोस अपने पशु में कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हम अपने पशु में किस प्रकार से पैरालिसिस का जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप अपने पशु का पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक लंबा जा सकता है, क्योंकि पैरालिसिस जो है वो काफ़ी हद तक लंबी डिसीज है। ये आपके पशु में कुछ हफ्तों तक रह सकती है या फिर 1 से लेकर 1.5 महीने के बीच रह सकती है। आपका पशु जो है जमीन पर लेटा रहता है। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने पशु को कार्बेट देते रहें, मीन्स आप अपने पशु का पासा जो है वो बदलते रहें, उसको हिलाते जुलाते रहें। साथ में आप अपने पशु के नीचे कोई भी घास फूस या जो गद्दा वगैरह होता है वो बिछा कर रखें जिस पर आपका पशु बैठा रहे, ताकि उसकी जो नीचे की चमड़ी है उस पर जख्म ना हो। अगर जख्म हो जाते हैं तो इससे सेप्टिसीमिया के कारण आपके पशु की मौत भी हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए आप अपने पशु की करबट बदलते रहें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में आप कौन सा इंजेक्शन या कौन सी मेडिसिन अपने पशु को दे सकते हैं और आप कितनी डोज में अपने पशु को देनी है। सबसे पहले आपने पैरालिसिस में अपने पशु को डेक्स्ट्रोज देना है, वो आप 25% से लेकर 50% तक डेक्स्ट्रोज जो दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 500 से 1000 ml अपने पशु को देनी है एक दिन में, और आपने ये आईवी रूट से देना है, मीन्स इंट्रावीनस नाड़ के द्वारा आप अपने पशु को डेक्स्ट्रोज दे सकते हैं। इससे आपके पशु को एनर्जी मिलती है और उसकी जो वीकनेस है वो रिकवर होती है। इसके साथ आप अपने पशु को कैल्बोरोल, जिसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, या फिर आप अपने पशु को माइफेक्स भी दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट होता है। इसकी जो डोज है वो अपने 450 ml मीन्स 450 ml अपने पशु को देना है। इंट्रावीनस रूट से देना है, नाड़ के द्वारा आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे सकते हैं या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट अपने पशु को दे सकते हैं।
और इनके साथ आपने जो इंजेक्शन देने हैं उसमें आप मिकोविट एक्सल इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर आप न्यूरोकैंड प्लस दे सकते हैं। ये बेटमैनकाइंड का आता है न्यूरोकैंड, और मिकोवेट जो है वो कैरस कंपनी का है। इसकी जो डोज है वो अपने 10 से 20 ml अपने पशु को देना है और IM रूट से देना है। ये अपने डेली 10 से 20 ml अपने पशु को दे सकते हैं, जिसमें आपके पशु में जो एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है और आपके पशु की वीकनेस दूर होती है। साथ में आप टोनोफोस्पोन दे सकते हैं अपने पशु को, जिसमें फास्फोस होता है, मीन्स ट्राइसोडियम फॉस्फेट होता है। ये इंजेक्शन आपने अपने पशु को 10 से 20 ml देना है, IM रूट से देना है। इंट्रामस्कुलर रूट से 10 से 20 ml आप अपने पशु के वजन के हिसाब से दे सकते हैं। साथ में आपने अपने पशु में विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए, हमारे पशु में विटामिन B1, B6 और B12 की कमी आने के कारण पशु को पैरालिसिस हो सकता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप ट्राइबिट इंटास कंपनी का इंजेक्शन आता है, ये दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने अपने पशु को 10 ml देनी है। आप IM या IV रूट से अपने पशु को दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस किसी भी रूट से अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में आप अगर पैरालिसिस में होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो भी यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसमें काफी काम करती है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। तो इसके लिए आप पैरालिसिस यूज कर सकते हैं। डॉक्टर जॉन की मेडिसिन आती है पैरालिसिस। इसकी आपने 10 से 20 बूंदें लेकर अपने पशु में रोटी पर लगाकर अपने पशु को दे देनी है दिन में 3 बार। तो ये आपने तब तक जारी रखनी है जब तक आपका पशु जो है पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता पैरालिसिस से। इन सभी मेडिसिन के साथ या ट्रीटमेंट के साथ आप अपने पशु का देसी इलाज भी कर सकते हैं। मीन्स देसी इलाज के साथ भी आप अपने पशु को रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो पैरालिसिस के देसी इलाज के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने पशु को जो भी मेडिसिन हमने बताई हैं, जो ट्रीटमेंट हमने बताया, वो साथ में अपने पशु को देना है। देसी इलाज के लिए आप अपने पशु को दूध में आप कोई भी दूध ले सकते हैं। 2 लीटर दूध लेना है, चाहे वो गाय का दूध है या फिर चाहे वो भैंस का दूध है। कोई भी 2 लीटर दूध ले सकते हैं। उसमें अंडे की जर्दी मिलानी है, मीन्स जो पीला भाग होता है अंडे का वो आपने मिला लेना है, और उसे मिलाने के बाद अच्छी तरह से फेंट कर अपने पशु को दे सकते हैं। तो ये काफी लाभदायक होता है पैरालिसिस में पशु को रिकवर करने के लिए या पशु को ठीक करने के लिए। साथ में आपने सरसों लेनी है और सरसों को गर्म पानी के साथ पीस लेना है जब तक वो एक पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद आप अपने पशु के जो भी अंगों में पैरालिसिस होता है या लकवा होता है वहां पर उसका लेप कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इससे भी आपके पशु को काफी हद तक लाभ होता है पैरालिसिस में, और आपका पशु जल्दी रिकवर हो सकता है पैरालिसिस से। इन देसी इलाज के साथ आप जो है अपने पशु को हॉट फॉर्मेशन दे सकते हैं। मीन्स आपने पानी उबाल लेना है, जब तक आपका पानी उबलने लग जाता है उससे जो भाप निकलती है वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। जहां भी आपके पशु में पैरालिसिस हुआ है, चाहे वो आगे की लातों का पैरालिसिस है, चाहे वो पीछे की लातों का पैरालिसिस है, जहां भी पशु को लकवा हुआ है वहां पर आप गर्म पानी की, उबलते हुए पानी की भाप अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आप जो भी हॉट फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अपने पशु को बंद कमरे में दें, जहां पर पशु को हवा ना लगे। और इस तरीके से आप अपने पशु का ट्रीटमेंट के साथ होम्योपैथिक और देसी इलाज से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने पशु को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पैरालिसिस जो है वो पशु में काफी हद तक लंबा जा सकता है। वो कुछ हफ्तों तक पैरालिसिस या कुछ महीनों तक पैरालिसिस चल सकता है पशु में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी पैरालिसिस के बारे में तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। साथ में आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी के पशु को पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी तो वो ये ट्रीटमेंट कर सकता है। और ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।